हेलो एंड वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 34। और मैंने लास्ट लेक्चर में जिस हिसाब से डिस्कस किया था कि भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर्स में सेंटेंस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक जो है उसमें दूसरे लेवल के क्वेश्चन है। फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन में आपको फंक्शंस दिया जाएगा and you just need to find maximum or minima, or you just need to find maximum or minimum value। बराबर, मैक्सिमा कहाँ पे है, मिनिमा कहाँ पे है, दैट इज लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था जहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया होगा। बराबर, अब ये दूसरे लेवल के क्वेश्चन है जिसमें आपको सेंटेंस दिए होंगे, उस सेंटेंस में कोई एक चीज़ मैक्सिमम या फिर मिनिमम पूछी होगी और आपको मे बी वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, ऐसा कुछ पूछेंगे, या फिर कुछ डायमेंशन वगैरह पूछेंगे, भाई ये मैक्सिमम हो, फलानी कोई चीज़ मैक्सिमम हो तो उसके लिए वो पैरामीटर कितने होने चाहिए। बराबर, वो सब कुछ होगा। तो देखना प्रोसीजर क्या है। वंस अगेन प्रोसीजर वही है कॉमनली, दैट एफ ऑफ एक्स पहले फाइंड करो। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया नहीं है इसलिए एफ ऑफ एक्स फाइंड करो, जिसको मैक्सिमा या फिर मिनिमा करना है उसी को एफ ऑफ एक्स बोलो। बराबर, तो एफ ऑफ एक्स फाइंड किया है। बराबर, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग एफ ऑफ एक्स पहले ये फाइंड कर लेना है, किसको मैक्सिमाइज करना है किसको मिनिमाइज करना है, उसको एफ ऑफ एक्स लेना है, उसको सिंगल वेरिएबल है ना, याद रखना, सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके उसको एफ ऑफ एक्स बोल दो। ठीक है, अगर दो वेरिएबल है तो एनी हाउ ट्राई करो कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो, एंड फॉर दैट ऑलवेज दे विल गिव सच डेटा, है ना। आपके पास उतने डेटा तो क्वेश्चन में होंगे ही जिससे आपके पास एक सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन आ जाए जिसको हम मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर कंप्लीटली सेम, एफ डैश एक्स फाइंड करो, उसको जीरो करो, उससे एक्स की वैल्यू बनाओ, जो भी एक्स की वैल्यू बने उस एक्स की वैल्यू को लेके जाओ एफ डबल डैश एक्स के पास। बराबर, समझ लो ये x1 है, अगर x1 के लिए वो लेस देन 0 आ रहा है तो वो x इक्वल टू x1 विल बी मैक्सिमा। बराबर, एंड समझ लो x2 है तो x2 के लिए अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो x इक्वल टू x2 विल गिव मिनिमा। ठीक है, सो प्रोसीजर विल रिमेन सेम। द मेन टास्क इज टू यू नो ये जो निकालना है इंफॉर्मेशन, दैट इज एफ ऑफ एक्स, है ना। मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स जो है उसका फॉर्मूला क्रिएट करना, फॉर्मुलेशन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स इज वन ऑफ द मेन टास्क इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, है ना। बाकी सब कुछ एज इट इज हम आगे जो देखा था उसी हिसाब से चलते जाएंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल 34। और कोई प्रोसीजर में चेंजेस है ही नहीं, सिमिलर प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर में भी अगेन वन ऑफ द स्टेप जो भी हमको ये बनाना है उसमें भी क्या करना है, जिसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज बनाना है उसको ही एफ ऑफ एक्स क्रिएट करो, उसके फॉर्म में ही फंक्शन क्रिएट करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम। बराबर, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जितना बेटा है ना उसके हिसाब से हम लिखते जा रहे हैं। चलो से फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, से वो दो पॉजिटिव नंबर x एंड y है, लेट x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर। ओके, अब थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा बोला था कि सिंगल वेरिएबल में सब कुछ सोचो, तो कोई बात नहीं, अभी तो हमने दो वेरिएबल सोचे हैं, बट एट लास्ट जिसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज बनाना हो ना उसको हम सिंगल वेरिएबल में एनी हाउ कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हुज सम इज 15, मतलब ये जो भी दो पॉजिटिव नंबर है उसका सम एडिशन जो है वो 15 है। ठीक है, चलो, या फिर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देख के ना कोई स्मार्ट बंदा है ना वो ऐसे एज्यूम करेगा कि सर एक x है तो दूसरा 15 माइनस x है, ऐसा करके बोल देगा, जिसकी वजह से दोनों का सम क्या होगा 15। तो ऐसा भी कर सकते हो, है ना। ऐसा अगर कर रहे हो इट मीन्स व्हाट कि आपको ये फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई कर लेगा। देखो, ठीक है, तो अगर आप इस तरह से बना रहे हो तो भी चलेगा, या फिर कोई स्मार्ट तरीका यूज़ करो, चलो ये दोनों नंबर है, बराबर, ऐसे करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। हमने बेसिक तरीका लिया है और स्मार्ट तरीका आपको सिर्फ बोल दिया कि ऐसा स्मार्ट तरीका है। ठीक है, यूज़ हम बेसिक तरीका करेंगे। नाउ ये तो इतना सेंटेंस का मीनिंग हो गया। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिसका सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम हो जाए। तो हमको मिनिमाइज क्या करना है भाई, व्हाट वी नीड टू मिनिमाइज, मिनिमाइज
सम ऑफ, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं मिनिमाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, सम ऑफ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ दिस टू टर्म, ये दोनों के स्क्वायर का एडिशन जो है ना उसको मिनिमाइज करना है, मुझे इसको मिनिमाइज करना है, बराबर है। ओके, तो मैंने जो भी लिया उसको सिंगल, इसको जो मिनिमाइज करना है ना, इसको मुझे फंक्शन लेना है, तो डेफिनेटली इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह में अगर मैं 15 माइनस एक्स स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, तो यही मिनिमाइज करना है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ और आगे लिख देता हूँ मिनिमाइजिंग एफ ऑफ एक्स, मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर, बराबर। मिनिमाइज ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ एक्स ये बन गया, बराबर। अब इसको मिनिमाइज करना है वो आपको पता है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, y की जगह 15 माइनस एक्स ले लिया, बराबर, ताकि मेरा एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन बन जाए, और इसको ही मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, इसलिए मैंने इसको एफ ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स, वंस वी गोट एफ ऑफ एक्स, वी नीड टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन विद द सेम प्रोसीजर दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, है ना। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें जितने जो भी प्रोसीजर यूज की थी वही प्रोसीजर यूज कर लो। चलो पहले एफ डैश एक्स फाइंड करो, दैट इज 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू -1, बराबर, इंटू -1, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 2 टाइम्स 15 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया एफ डैश एक्स। नाउ फॉर मैक्स और मीन क्या लिखते थे हम लोग, फॉर मैक्सिमम, या फिर यहाँ पे तो सिर्फ मिनिमाइज करना है, तो फॉर मिनिमाइजिंग एफ ऑफ एक्स, मिनिमाइजिंग एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, है ना, उसका एफ डैश एक्स क्या होगा, 0, हैंस 2x माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू 2 इंटू 15 माइनस एक्स, 2 कैंसल, so what we are left with, x equal to 15 minus x, so 2x equal to 15, hence x equal to 15 by 2, ठीक है ना, ये 15 ही है ना भाई, हाँ, x equal to 15 by 2। चलो ये x मिल गया भाई। अब x मिलने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, f डबल डैश x फाइंड करेंगे, टू बी श्योर दैट दिस वैल्यू विल ऑलवेज गिव मिनिमम आंसर। वैसे अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट हमेशा ही वही टारगेट अचीव करेगा जो टारगेट उन लोग ने क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज मिनिमाइजेशन। तो ये क्वेश्चन, ये जो है ना क्वेश्चन, वो इस क्रिटिकल वैल्यू की वजह से मिनिमाइज ही होगा ये फंक्शन। फिर भी हमको ये शो करके भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। सो वी शुड हैव टू शो दिस थिंग्स, तो आपको शो एक बार करके दिखाना ही है ना। तो चलो शो कर लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करके, 2x का 2 माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक्स का क्या होगा भाई, 15 माइनस एक्स का हो जाएगा -1, है ना, 2 इंटू -1, सो दैट इज 4, टू बी श्योर ये 4 हो गया। सो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 4, देन एफ डबल डैश ऑफ 15 by 2 इज ऑल्सो 4 विच इज पॉजिटिव, सो एक्स इक्वल टू 15 by 2 इज लोकल, या फिर विल गिव, या फिर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, सो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, ठीक है, इज मिनिमम फॉर x इक्वल टू 15 by 2, ऐसा लिख सकते हो, है ना। ये कंप्लीट सेंटेंस परफेक्टली मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया कि भाई x इक्वल टू 15 by 2 की वजह से एफ ऑफ एक्स मिनिमम बनेगा। एंड मुझे क्या बताना है भाई, फाइंड दैट 2 पॉजिटिव नंबर, वो 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं मुझे। फाइनली मेरा टास्क है 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड करने का। तो x तो मिल गया भाई, तो x की वजह से y फाइंड कर लेते हैं। y क्या होगा भाई, 15 माइनस एक्स, है ना, y क्या था, 15 माइनस एक्स, तो रख लो चलो वैल्यू। सो मुझे मिल गया 15 माइनस 15 by 2 विच इज़ अगेन 15 by 2। सो फाइनली 2 पॉजिटिव नंबर, सो 2 पॉजिटिव नंबर कौन से हो गए भाई, 2 पॉजिटिव नंबर्स आर 15 by 2, 15 by 2, ठीक है। तो ये मेरा आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सरसाइज 6.5 के ये 4 क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, ओके। 1 से लेके 12 तक के हमने क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिए हैं ख़त्म। अब 13 से स्टार्ट करने थे एक्सरसाइज में, तो ये चारों के चारों 13 से लेके 16 तक के चारों क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन के जैसा ही है ना, एग्जाम्पल 34 जैसे ही है।
सो डेफिनेटली ये चारों के चारों क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो, बराबर. यू कैन डू इट इजीली यूजिंग द सेम प्रोसीजर दैट वी हैव फॉलोड इन अवर एग्जाम्पल, बराबर. अब थोड़ी बहुत मैं हिंट दे देता हूँ, चलो सब में एफ ऑफ एक्स क्रिएट करने तक की हिंट दे देता हूँ, बराबर. जैसे 13 में क्या करना है, फाइंड टू नंबर हूँ, सम इज 24, तो मैंने एक नंबर ले लिया x, तो दूसरा ले लिया 24 माइनस एक्स. ऐसे स्मार्ट वे भी कर सकते हो, स्मार्ट वे से भी, बराबर. देन हुज प्रोडक्ट इज एज लार्जेस्ट एज पॉसिबल, बराबर. ऐसे नंबर फाइंड करो जिसका प्रोडक्ट लार्जेस्ट हो. लार्जेस्ट मतलब क्या हुआ, तो मैक्सिमाइजिंग किसको करना है भाई, प्रोडक्ट को. तो x इंटू 24 माइनस एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया. तो ये प्रोडक्ट को मुझे लार्ज करना है, मतलब इसको मैक्सिमाइजिंग करना है, खत्म है ना. तो ये क्वेश्चन हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया. एफ ऑफ एक्स क्रिएट हो गया, x एंड 24 माइनस एक्स इंटू 24 माइनस एक्स. लेट अस फाइंड एफ डैश एक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड उसको फिर जीरो करो, x फाइंड करो, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करो. बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली फाइंड दैट वट एवर एक्स आपकी जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगी. फिर x की वैल्यू एक बार मिल गई, उसको यहाँ पे रख लो एंड यहाँ पे रख लो, देन यू विल गेट दैट टू नंबर्स. सिमिलर प्रोसीजर, मतलब कंप्लीटली सिमिलर प्रोसीजर है. क्वेश्चन हमने जो एग्जांपल में देखा था वैसा ही, बराबर. फिर 14 नंबर में क्या करना है, देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16. इन लोग ने सामने से ही बोल दिया कि चलो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 है. और अगेन एक्स एंड वाई तो फाइंड करने हैं, वो तो हमेशा ही करते थे, 13 में भी किया एंड आगे एग्जाम्पल में भी किया था हमने एक्स वाई फाइंड करने का काम. तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 है एंड इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. तो मैक्सिमाइज किसको करना है, एक्स वाई क्यूब को. अल्टीमेटली किसी एक को रिप्लेस करो. तो जनरली आपकी टेंडेंसी ये होती है कि चलो y को रिप्लेस करते हैं x16 माइनस एक्स होल क्यूब, है ना. बट ऐसा मत करना, इसका कैलकुलेशन थोड़ा तो बड़ा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का, बराबर. इसकी जगह आप समझ लो ये 60 माइनस एक्स होल क्यूब है, तो फिर डिफ्रेंसिएशन में ये पावर आगे, पावर में कम, दैट इज 2, वो सब करते जाएंगे. मल्टीप्लिकेशन वगैरह फार्मूला का यूज़ करेंगे, डिफ्रेंसिएशन का, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ी तो दिक्कत होगी, है ना. कंपेरेटिवली अगर y को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो, बट उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ, y क्यूब को एज इट इज रहने देता हूँ, x को रिप्लेस करूँ तो x का रिप्लेस करने के क्या होगा, x की वैल्यू होगी 60 माइनस वाई. तो भले ही वो एफ ऑफ वाई के फॉर्म में बने, उससे कोई मतलब नहीं है. एफ ऑफ वाई के फॉर्म में बनाओ, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में बनाओ, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू. जो जितना ईजी हो सके उतना बनाओ, क्रिएट उस हिसाब से बनाओ, है ना. जैसे कि यहाँ पे ये ईजी हो गया, देखो एफ ऑफ वाई का आंसर सिर्फ 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेस टू 4 है. तो इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन. हमने थोड़ी देर पहले जो भी हमने बनाया था फॉर्मेट यहाँ पे एक्स के फॉर्म में, उससे ये वाई का जो फॉर्मेट है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा. तो अब यहाँ पे डेफिनेटली एफ डैश वाई फाइंड करना ईजी हो जाएगा. उसको जीरो बनाओ, वाई की वैल्यू बनाओ, उस वाई की वैल्यू के लिए एफ डबल डैश वाई क्रिएट करो. ये जो भी y1 y2 क्रिएट हो या फिर एक ही y क्रिएट हो, उसको यहाँ पे रख लो. लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो चेक करो. वैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है तो डेफिनेटली लेस देन जीरो आएगा, बराबर. लेस देन जीरो आएगा तो लिख सकते हो भाई फॉर दिस y एफ ऑफ वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई इज ऑलवेज लार्जेस्ट. हैंस y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू से x की वैल्यू मिल जाएगी. दैट्स ऑल, खत्म, है ना. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो. चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. अगेन फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट सम इज 35. अगेन एक्स प्लस वाई 35 है, या फिर एक x है तो दूसरा 35 माइनस एक्स है, ऐसा सोच लो, बराबर. प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, बराबर. तो एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 5. तो इसमें भी अगेन y को रिप्लेस करना सही नहीं होगा, है ना. इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस. रिप्लेस x, तो y रेस टू 5 एज इट इज रहने दो, क्योंकि जितना पावर बड़ा होगा उतना कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, है ना. समझ लो मैंने y को रिप्लेस कर लिया, तो जैसे कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 35 ऐसे, क्योंकि इन लोग ने ऐसे x एंड y दोनों रखे हैं ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 35 ऐसे रख लो. चलो ऐसे एज्यूम कर लो. या फिर एक x है, एक दूसरा 50 माइनस एक्स है, बराबर. बट उन लोग ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि भाई एक x है दूसरा y है, बराबर. तो x प्लस वाई ही लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है. स्पेसिफिकली बोल दिया ना एक x है एक y है. यहाँ पे 13 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि भाई एक x है एक y है. सो आप अपने हिसाब से एक को x एज्यूम करो, दूसरे को 24 माइनस एक्स एज्यूम करो. बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि भाई एक x है दूसरा y है. सो दैट x प्लस वाई इक्वल टू 35. नाउ इफ वी हैव रिप्लेस y, देन व्हाट वी गेट 35 माइनस एक्स होल रेस टू 5. अगेन ये 5 पावर है ना,
तो ये इक्वेशन थोड़ा दिक्कत देगा डिफ्रेंशिएशन वाले काम में, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन के टाइम, बराबर। तब x को एज इट इज़ रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, तो 5 पावर आगे, पावर में कम तो 4 पावर होगा, तो जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा मुझे डिफ्रेंशिएशन का वो 4 पावर में मिलेगा। दैट इज़ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। सो बेटर है कि हम x को रिप्लेस कर लेते हैं, तो y⁵ एज इट इज़ रखते हैं और x की जगह लिख देते हैं 35 माइनस y होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा f और उसको आपको करना है, प्रोडक्ट को करना है मैक्सिमाइज, ठीक है। तो अगेन सिमिलर टास्क, f'(y) फाइंड करो, f'(y) फाइंड करो एंड बेस्ड ऑन दैट f'(y) को लेस देन 0 प्रूव करो ताकि मैक्सिमाइज दे y की वैल्यू, एंड जो भी y की वैल्यू मिले उसको यहाँ पे रख के x की वैल्यू फाइंड करो। सो जो x एंड y मिले वो फाइनल आपके आंसर होंगे, ख़त्म, है ना। एंड अगेन सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। अगेन से वही है, सम 16 वाले टर्म, तो एक x है एक y है, समझ लो दोनों का टर्म 16 है, समेशन। तो सम ऑफ हुज क्यूब इज मैक्सिमम, है ना, तो x³ + y³, सम ऑफ क्यूब, तो ये मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो चलो मैंने f(x) ले लिया या फिर f(y) बना लो। मैं चलो यहाँ पे y को रिप्लेस करूँ या x को रिप्लेस करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है ना। अगर एक का पावर बड़ा होता तो फिर वो हम बड़ा पावर जो जिसका भी है उसको रिप्लेस करना नहीं चाहेंगे, जिसका पावर कम हो उसको रिप्लेस करना चाहेंगे। वैसे यहाँ पे दोनों के पावर सिमिलर है, तो डेफिनेटली मैं हमेशा ही y को रिप्लेस करता हूँ। तो ये 16 माइनस x³, तो ये जो भी f(x) बना विच आई नीड टू मैक्सिमाइज, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन फाइंड करो, इक्वल टू 0 लो, x की वैल्यू फाइंड करो, डबल डेरिवेशन करो, ग्रेटर देन 0 प्रूव कर दो उसको डबल डेरिवेशन को फॉर दैट पर्टिकुलर x, एंड बेस्ड ऑन दैट हम कह सकते हैं जो भी x मिला उसको यहाँ पे रख के y फाइंड कर लो, एंड दोनों वैल्यू आए उसके लिए हमारे पास जो भी रिजल्ट बने वो मिनिमम है, बराबर। तो ये दोनों वैल्यू हमको लास्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये डेफिनेटली ये वैसे तो ईजी है, हमने जो भी एग्जाम्पल में देखा था वही एग्जाम्पल की कंप्लीट प्रोसीजर यहाँ पे चारों के चारों क्वेश्चन में आपको यूज़ करनी है, सो दैट यू कैन ईजिली क्रैक ऑल दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन ईजिली प्रैक्टिस, है ना। आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे एंड डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, है ना। आप खुद सॉल्व करोगे तो मैंने हिंट दे दी है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 35, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C फ्रॉम द पैराबोला वेयर 0 < C < 5। मतलब C की वैल्यू इस इंटरवल में है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मतलब मुझे C फाइंड करना है ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पैराबोला, ओके। चलो तो से पैराबोला अपने हिसाब से एग्जैक्ट डायग्राम बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। ये x² = 4by टाइप का पैराबोला है, और अगर आप एग्जैक्टली डायग्राम बनाना चाहते हो तो ये ऐसा कुछ होगा, आपको पता है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, है ना। एंड अगर एग्जैक्टली बनाना नहीं भी चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्म ऐसा बना लो, एंड देन 0, C मतलब कोई पॉइंट ले लो, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप ग्राफ बना सकते हो। तो चलो मुझे एग्जैक्टली पता है ग्राफ, तो फिर एग्जैक्टली बनाता हूँ ताकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग परफेक्टली क्रिएट हो। तो कुछ ऐसी फिगर बन रही है भाई, ये y = x² का ग्राफ है, ठीक है, और ये 0C हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो हमको इन जनरल सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, इन जनरल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पैराबोला। तो इन जनरल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, समझ लो ये पॉइंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है, बराबर, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट बन रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा। इन जनरल ये पॉइंट को सोचेंगे, मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट सोचेंगे। जनरलाइज पॉइंट मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। अब पैरामेट्रिक पॉइंट नहीं भी अगर सोचना चाहते हो ना, अगर आप h के एज्यूम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या फिर एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि भाई x = t है, ठीक है, तो y = क्या होगा भाई, t², चल जाएगा, है ना। ये जो है ना, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा ही, यस। देखो x की जगह रख लो t, y = t² होगा, देखो t² हो गया, y t², x = t रखने पे y t² हो गया, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका पैरामेट्रिक पॉइंट बनाओगे तो डिवाइड बाई समथिंग आएगा, वो सब अगेन t के फॉर्म में है, 80² 280 280, 280, में अगर वैल्यू रखोगे 2a की, तो आपको नीचे कुछ
4 वगैरह या 2 वगैरह डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। उससे अच्छा है कि ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी सोच लो। अगर ये भी नहीं करना चाहो तो इन जनरल एच के पॉइंट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। बट मेरी एडवाइस है कि जब भी कोई इक्वेशन दे ना, यहाँ पे कोई इक्वेशन दे तो उस इक्वेशन में किसी एक को टी ले लो एंड बेस्ड ऑन दैट वाई बना लो, है ना। किसी एक को टी लोगे एंड वाई बना लोगे टी के फॉर्म में, बराबर, टी के फॉर्म में, डेफिनेटली व्हाट वी हैव गॉट, हमारे पास पॉइंट एक सिंपल सा बन जाएगा टी के फॉर्म में, बराबर। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन आए, कोई भी कर्व आए और वो कर्व से किसी पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने की बातें आए, कब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने की बातें आए, तो वो पॉइंट से इस कर्व का कोई एक पॉइंट एज्यूम करो, ये पॉइंट से इस कर्व का कोई पॉइंट एक एज्यूम करो जिसमें x इक्वल टू टी लेके y इक्वल टू जो भी बनेगा उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करो, बराबर। तो चलो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर ये कोई भी कर्व हो और ये कोई भी पॉइंट हो, ठीक है। अब सोचो कि पूछा क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पैराबोला, मतलब पैराबोला मतलब ये पॉइंट से, ये पैराबोला का ये पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है। ऐसा सोच के मैंने सोचा कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो है ये डिस्टेंस को मुझे मिनिमाइज करना है। से ये डिस्टेंस d है तो स्मॉल d इक्वल टू होगा क्या, तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ t माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, मतलब t माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस c होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया d और मुझे इस d को क्या करना है, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज दिस d, ओके। कोई बात नहीं, चलो मुझे मेरा टारगेट है ये d को मिनिमाइज करना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये d को मिनिमाइज करना मतलब डी स्क्वायर भी मिनिमाइज ही होगा, डी स्क्वायर भी बना लेंगे। चलो डी स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट निकल जाएगा, बच जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर बन गया, ओके। और इसको मैंने ले लिया एफ ऑफ टी, क्योंकि टी ही सिर्फ एक वेरिएबल है और ये पूरा का पूरा जो मेरे पास है वो टी के फॉर्म में आ गया। ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर। हाँ, ये एरो नहीं है, मतलब ये एरो नहीं है, ये सिर्फ पार्टीशन बनाया है भाई, ये डायग्राम है और ये कैलकुलेशन है। तो ये एफ ऑफ टी मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये टी के फॉर्म में पूरा का पूरा मेरा जो मिनिमाइज करने का जो टर्म था वो टी के फॉर्म में आ गया। एक्स के फॉर्म में एज्यूम किया होता था एक्स के फॉर्म में आ जाता है ना, बट यहाँ पे मैंने टी के फॉर्म में एज्यूम किया है, तो मैंने टी के फॉर्म में मेरा फंक्शंस क्रिएट कर लिया जिसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज, क्या करना है, मिनिमाइज, ठीक है। मिनिमाइजिंग दिस एफ ऑफ टी अल्टीमेटली, मतलब इसको मिनिमाइज करना है। सो लेट अस हैव एफ डैश टी, क्या होगा एफ डैश टी। मैंने स्क्वायर क्यों किया वो तो पता चला ना भाई, स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको एफ ऑफ टी ले लेता, इसको मिनिमाइज करना मतलब इसको एफ ऑफ टी में ले सकता हूँ, इसको अगर मैंने एफ ऑफ टी लिया होता तो फिर अंडर रूट वाले चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता मुझे, है ना, क्योंकि एफ ऑफ टी इसको लेने की वजह से क्या होता, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन डेफिनेटली करने में मज़ा तो नहीं आएगा डेफिनेटली, है ना। सो दैट्स वाई मैंने पहले स्क्वायर ले लिया और उसके बाद उसको एफ ऑफ टी एज्यूम किया ताकि इसका डिफ्रेंशिएशन ईजी पड़े। एंड वंस आई गोट द फॉर्मूला, वंस आई गोट द वैल्यू ऑफ टी, जिसकी वजह से ये अगर मिनिमाइज हो रहा है तो इसकी वजह से ये भी मिनिमाइज होगा। अगर डी स्क्वायर मिनिमाइज होगा तो डेफिनेटली डी भी मिनिमाइज होगा, है ना। तो मैं पहले डी स्क्वायर को मिनिमाइज कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन दैट आई कैन इजीली से दैट डी इज ऑल्सो मिनिमाइज फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी, ओके। सो लेट मी अगेन फाइंड एफ डैश टी, क्या होगा डिफरेंशिएशन 2t प्लस यहाँ पे पावर आ गए, पावर में कम, इन टू अगेन टी स्क्वायर माइनस सी का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक है। नाउ एफ डैश टी इक्वल टू 0, एफ डैश टी इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसमें क्या क्या कॉमन निकल रहा है भाई, देखो 2t कॉमन निकल रहा है भाई, तो उसको कॉमन निकाल लो। चलो 2t कॉमन है, उसके बाद बचा क्या, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट तो बन गया t इक्वल टू 0, ठीक है। एंड या फिर और, है ना, हम और लिखते फैक्टराइजेशन में। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा भाई, देखो तो ये 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 0, सो 2t स्क्वायर इक्वल टू 2c माइनस 1, सो t इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2c माइनस 1 बाई 2। या फिर ये प्लस और माइनस अगर मुझे नहीं सोचना है तो मैं ऊपर देख लूँ एक बार, हाँ ऊपर सभी जगह पे मुझे टी स्क्वायर की ही ज़रूरत है, बराबर। जहाँ पे मैं अगर वैल्यू रखूँ, जहाँ पे मुझे वैल्यू रखनी है वहाँ से वो जगह पे टी स्क्वायर की ही ज़रूरत है, तो ये टी स्क्वायर की ही ज़रूरत है। सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गिव दिस
स्क्वायर ओवर ईयर बराबर 2c माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू मैंने फाइंड कर लिया। इस टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे वापस यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अगर इस टी स्क्वायर की वैल्यू की वजह से मेरा जो फंक्शन है वो मिनिमाइज हो रहा है तो मेरे पास दो वैल्यू आई, टी स्क्वायर इक्वल टू 0 बराबर एंड टी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। नाउ लेट मी फाइंड एफ डबल डैश टी। अब कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज बन रहा है वो चेक करना है। तो एफ डबल डैश टी क्या होगा भाई, इसका डेरिवेशन कर लो चलो। सो 2t का 2t का 2 होगा प्लस ये 2 टू द 4 एज इट इज़ बराबर 2 टू द 4 एज इट इज़। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ साइड में रफ में। 2 टू द 4 इंटू बचा क्या, टी क्यूब माइनस सी टी। तो ये 4 तो मैंने लिख दिया, खैर टी क्यूब क्या हो जाएगा भाई 3t स्क्वायर माइनस सी इंटू टी का क्या होगा भाई, टी का 1 तो सी कॉन्स्टेंट एज इट इज, टी का 1 तो हो गया ये सी। ठीक है, अब चलो टी की वैल्यू 0 रखने पे क्या होगा भाई, एफ डबल डैश 0 हो गया, क्या होगा टी प्लस 4 इंटू ये 0 माइनस सी मतलब माइनस सी हो गया। सो ये हो गया 2 माइनस 4c बराबर 2 माइनस 4c क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो खैर ये तो नेगेटिव हो जाएगा लगता है मुझे। c की वैल्यू 0 से 5 के बीच में रखनी है। तो इफ़ आई पुट वैल्यू ऑफ c, अगर मैं 0 रखता हूँ तो पॉजिटिव होगा। फिर 1 2 3 4 1 रखने पे नेगेटिव, 2 रखने पे नेगेटिव, 3 रखने पे नेगेटिव, सभी वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। ओके देन तो ये सी की पूरी इंटरवल में, मतलब ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है ना, इस पूरे के पूरे इंटरवल में डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है बराबर, नेगेटिव नहीं है। कुछ इंटरवल में पॉजिटिव है, कुछ इंटरवल में नेगेटिव है। सो आई कैन नॉट से दैट दिस टी स्क्वायर इक्वल टू 0 विल गिव मिनिमम आंसर फॉर होल सी बिलोंग्स टू 0 to 5, है ना। सो इट कैन बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फॉर सम वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, सो लेट मी फाइंड एफ डबल डैश ऑफ दिस टी स्क्वायर, है ना। इसके लिए बनाता हूँ चलो, अंडर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 टी स्क्वायर की वैल्यू रख देते चलो से थोड़ी देर के लिए वैल्यू रखने के लिए चलो मैं ये रख देता हूँ वट एवर प्लस और माइनस इक्वल टू, कहाँ पे रखना है, इसके अंदर बराबर 2 प्लस 4 इंटू 3 टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई, ये वाली टी स्क्वायर की वैल्यू है 2c माइनस 1/2 माइनस सी। ठीक है, चलो हाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं चलो। ओके लेट अस हैव सिंप्लीफिकेशन 2 प्लस 4 इंटू 3 टू जा 6c माइनस 3 और इसको एलसीएम ले लिया 2c डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 2 टू जा 4, अब बनाइए 2 अंदर मल्टीप्लीकेशन 6c में से 2c जाएगा 4c 8c माइनस 6, so it become 8c minus 4. Okay, now it is going to be positive for what? तो ये इक्वल टू 0 लेने पे 1/2, सो 1/2 से बड़ी वैल्यू लेने पे ये पॉजिटिव रहता है हमेशा ही बराबर। वैसे ये क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन में एक्चुअल में यहाँ पे 0 से नहीं, एक्चुअल में 1/2 से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। c की वैल्यू 1/2 से लेनी चाहिए ताकि ये एक्चुअल पैराबोला का ये जो पॉइंट है ना वो परफेक्टली बन जाए। मतलब ये अगर 1/2 से ले रहे तो ही ये क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि 1/2 से बड़ी वैल्यू लेने पे 1/2 से बड़ी वैल्यू लेने पे ये क्या बन जाता है भाई, 1/2 से बड़ी वैल्यू लेने पे ये हो जाएगा नेगेटिव विच विल गिव मैक्सिमाइज आंसर बराबर, एंड 1/2 से छोटी वैल्यू लेने 1/2 से बड़ी वैल्यू लेने पे ये हो जाएगा पॉजिटिव विच विल गिव मिनिमाइज आंसर, है ना। सो ऐसा लिख सकते हो भाई फॉर c belongs to 1/2 से 5 8c minus 4 will be always positive बराबर पॉजिटिव। सो टी स्क्वायर इक्वल टू जो भी था क्या था 2t माइनस 1 2c माइनस 1/2 ना, 2c माइनस 1/2 so t square equal to will give minimum ऑफ एफ ऑफ टी बराबर। इसकी वजह से ये जो है ना, ये टी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम बनाएगी एफ ऑफ टी को। सो डेफिनेटली
टी स्क्वायर की ये वैल्यू फाइनल हो गई हमारी, यही वैल्यू हमको रखनी है फंक्शन के अंदर। मुझे फाइंड क्या करना है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो एफ ऑफ टी क्या होगा भाई, देखो एफ ऑफ टी मतलब डी स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले। तो डी स्क्वायर क्या होगा, सो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर, है ना, ऐसा ही था ना कुछ, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर, ये डी स्क्वायर था। सो वैल्यू रख देते चलो डी स्क्वायर की, 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1/2 माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, है ना, देख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस सी बाई टू, टी स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर, ओके चलो हाँ ठीक है। तो चलो वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2c माइनस 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस 1 माइनस 2c/2 होल स्क्वायर। सो ये 2c कैंसिल, ओके वेल ये कैंसिल हो गया। चलो अब बचा क्या, अब बचा 2c माइनस 1/2 प्लस 1/4। सो दैट विल बी 2c, एलसीएम हो जाएगा 4, सो 4c माइनस 2 प्लस 1/4 एंड विच विल गिव 4c माइनस 1। तो ये हो गया डी स्क्वायर, एंड डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4c माइनस 1, नीचे 2 हो जाएगा, प्लस और माइनस होगा बट वी नीड टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो इट शुड बी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। एंड दिस इज योर आंसर फाइनली, ओके। तो मेरे ख्याल से मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बुक के अंदर जो भी प्रोसीजर आपने, अगर आप बुक में देखोगे तो प्रोसीजर वगैरह आपको देखने मिलेगी, बट दैट इज़ यू नो समथिंग डिफरेंट। हम लोग है ना एक्चुअल में एक ही सिंगल प्रोसीजर से सभी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो माइट बी पॉसिबल कि आपकी थोड़ी कैलकुलेशन का लेवल बढ़े, बराबर। एंड दूसरा क्या कि आपको कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ी बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। तो वो तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो कैलकुलेशन वगैरह आपको पता चलता जाएगा, बराबर। प्रोसीजर विल रिमेन कांस्टेंट, है ना, प्रोसीजर विल रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी इक्वेशन। सो यू नीड टू फिक्स विथ योर प्रोसीजर। आप अपनी प्रोसीजर को फिक्स रखना एंड बेस्ड ऑन दैट सभी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ओके। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ओके। लेट ए पी एंड बी क्यू बी 2 वर्टिकल पोल्स, समझ लो 2 वर्टिकल पोल है ए पी एंड बी क्यू एट पॉइंट ए एंड बी, मतलब पॉइंट ए एंड बी नीचे हो गया, मीन्स ये पी ऊपर होगा, ये क्यू नीचे होगा। पता नहीं किसकी हाइट कितनी है, बट यहाँ पे ए पी इक्वल टू 16 है, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा है। ए पी इक्वल टू 16 है एंड बी क्यू इक्वल टू 22 है, ठीक है। तो बी क्यू 22 है, पहले रफली फिगर बना लेते हैं, बराबर, कुछ ऐसा कुछ होगा लगता है, वो छोड़ दो चलो इसको पहले। 22 एंड ए बी इक्वल टू 20, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर, बराबर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर ऑन ए बी, मतलब ए बी में कोई पॉइंट आर है, समझ लो यहाँ पे है, कोई भी जगह पे है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑन ए बी फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से पॉइंट ए से, मतलब ये डिस्टेंस से ये, मतलब ये डिस्टेंस, बराबर, ये फाइंड करना है। लेट अस से इट इज एक्स। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आर, find the distance of a point R on AB from point A such that RP square plus RQ square equal to minimum, मतलब इसको मिनिमम करना है, ठीक है। RP square plus RQ square, ठीक है, ये इसको मिनिमम एनी हाउ करना है। टोटल डिस्टेंस है 20। चलो मैं फटाफट से बना लेता हूँ परफेक्ट फिगर। एक तो ये फिगर हमें समझ लो, बराबर, ये फिगर है, परफेक्टली दिखाई दे इसलिए मैंने बुक की फिगर ही यहाँ पे रख दी। ये x मीटर है, चलो हमने इसको x मीटर एज्यूम कर लिया, और ये मुझे फाइंड करना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, मतलब ये RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। वैसे RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर पहले अलग से सेपरेटली फाइंड करोगे तो RP स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस प्रिंसिपल, RP स्क्वायर होगा क्या फॉर दिस ट्राइंगल, ऐसा लिखेंगे। चलो कुछ सेंटेंस वगैरह भी लिखते हैं तो अच्छा रहेगा ना। फॉर ट्राइंगल APR, है ना, ट्राइंगल APR के लिए अगर पाइथागोरस यूज़ करते हो तो PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, AP स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। सो डेफिनेटली PR स्क्वायर का आंसर क्या बनेगा भाई, AP स्क्वायर क्या है भाई 10, 100,
10 का स्क्वायर 100, ए पी आर स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस ए आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ये हो गया पहला पी आर स्क्वायर का आंसर, बराबर। पी आर स्क्वायर और आर पी स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर फाइंड कर लो। तो फॉर दैट वी नीड टू यूज ट्राइंगल आर बी क्यू, ट्राइंगल आर बी क्यू। फॉर ट्राइंगल आर बी क्यू अगेन व्हाट वी गेट, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू वही आर बी स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर। अब डेफिनेटली टोटल डिस्टेंस अगर 20 है और ये x एज्यूम किया है तो ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो आपको तुरंत ज्योमेट्री देख के ही पता चल जाएगा, बराबर। तो आर बी स्क्वायर मतलब 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर दैट इज 22 स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, मुझे किसको मैक्सिमाइज करना है, इसको आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, सॉरी मिनिमाइज, हाँ मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। सो उसको मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया है ना, इसी को एफ ऑफ एक्स ले लिया। तो कितना बना एफ ऑफ एक्स, 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। ये हो गया मिनिमाइज आपका एफ ऑफ एक्स का, मिनिमाइज आपको इसको करना है, ठीक है। तो टू मिनिमाइज वी नीड टू ऑलवेज फाइंड एफ डेस एक्स, 100 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 इंटू 20 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 एंड 0, ठीक है। 22 स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसका 0। लेट मी फाइंड एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन पहले निकाल लेता हूँ, 2 कॉमन बचेगा क्या, या फिर एक काम करते हैं 2x इक्वल टू, है ना, ये वाला टर्म नेगेटिव है तो उस तरफ जाएगा, तो डायरेक्टली पॉजिटिव में ले लेता हूँ मैं, 2 इंटू 20 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, क्योंकि दिस वन इक्वल टू 0 और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 कैंसल राइट नाउ एंड x उस तरफ जाएगा, 2x इक्वल टू 20, सो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 मिल गया भाई। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, डेफिनेटली दिस क्रिटिकल पॉइंट विल ऑलवेज गिव मिनिमम आंसर, बट अगेन मैंने क्या बोला था, ऐसा अगेन जरूरी नहीं है, बराबर, ऐसा अगेन जरूरी नहीं है, वैसे सॉरी जरूरी तो है बट यू नीड टू शो दिस थिंग्स इन एग्जाम। आपको शो करना पड़ेगा भाई ये x इक्वल टू 10 वैल्यू के लिए एफ डबल डैश एक्स एक्चुअल में पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए x इक्वल टू 10 विल ऑलवेज गिव मिनिमम आंसर, ऐसा आपको शो करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू नीड टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स, रफली फाइंड कर लो, 2x का 2 एंड ये -2 पहले एज इट इज, बराबर, ये -2 एज इट इज, 20 माइनस एक्स का हो जाएगा -1, सो यू कैन सी इट इज 4, so f double dash of 10 is also equal to 4 which is positive, hence x equal to, so f of x is minimum for x equal to 10, है ना, x equal to 10 के लिए डेफिनेटली f of x क्या होगा, मिनिमम। एंड मुझे फाइंड करना है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट r, है ना, मतलब मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, तो x ही फाइंड करना है ना मुझे, तो वही मिल गया मुझे, चलो x equal to 10। So distance of point A या फिर point R from A is equal to 10, that's all, खत्म, है ना। ओके तो दोस्तों चलो रखते हैं फिर आज का लेक्चर यहाँ पे ही, एंड आई होप ये जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ये सभी क्वेश्चन, एंड मैं धीरे धीरे ही जाऊंगा, डोंट वरी, ये सभी क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, बराबर। आपको स्लोली ये सभी क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व करने हैं, डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, बराबर, बाय योर ओन। मैं एक बार प्रोसीजर दिखाते जाऊँ, आपके सॉल्यूशन दिखाते जाऊँ, उसके बाद आपको खुद से ये सभी क्वेश्चन सोचने हैं, सॉल्व करने हैं, बराबर, डायरेक्टली ऐसे कॉपी करके लिख मत देना। दूसरी बात, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जैसे आज मैंने 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, सिमिलर क्वेश्चन, दैट यू शुड हैव टू सॉल्व बाय योर ओन, है ना। डेफिनेटली मैं दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन दूंगा, बट आपको एनी हाउ वो सभी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।